नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किए हैं उनके नाम हैं रामायण यादव यूएसए से, मोहम्मद बदरुद्दीन दुबई से, जैस्मीन शारजा से, प्रभात चौरसिया गोरखपुर से, ब्रिजेंद्र यादव गोरखपुर से, दीपक गिरी अबू धाबी से। इनके अलावा कुमार विनोद हैं हमारे साथ मदीना जायद से, रमाकांत सिंह हैं अबू धाबी से, ओम प्रकाश चौधरी हैं मऊ से, मोहम्मद एजाज अहमद हैं बेगूसराय बिहार से, मोहम्मद अफरोज हैं सोनापुर से, नितेश कुमार हैं अबू धाबी से और रवि कुमार हैं दुबई से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। अबू धाबी में बड़ी कार्रवाई, फर्जी खबर फैलाने और संवेदनशील जगहों की वीडियो बनाने पर 375 लोग गिरफ्तार। शारजा के शिक्षकों की दिल छू लेने वाली पहल, स्कूल बंद होने पर बच्चों के घर पर पहुंचकर दिए गिफ्ट और पढ़ाई का सामान। शारजा में ईवी चार्जिंग के लिए सख्त नियम लागू, बिना लाइसेंस स्टेशन पर 10,000 दिरहम तक जुर्माना, नए चार्जिंग रेट भी तय। अबू धाबी में प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती, ऑनलाइन पढ़ाई में लापरवाही पर 3 स्तरीय पेनल्टी, लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। यूएई में बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी जारी। पाकिस्तान में 10 अप्रैल को होगी बड़ी कूटनीतिक बैठक, अमेरिका ईरान सीज फायर पर शांति वार्ता की तैयारी। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। अबू धाबी में बड़ी कार्रवाई, फर्जी खबर फैलाने और संवेदनशील जगहों की वीडियो बनाने पर 375 लोग गिरफ्तार। यूएई की राजधानी अबू धाबी में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 375 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये लोग संवेदनशील स्थलों की वीडियो बना रहे थे और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैला रहे थे। पुलिस के अनुसार ऐसी गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। अबू धाबी पुलिस ने साफ किया है कि बिना अनुमति किसी भी सरकारी या सैन्य स्थान की फोटो या वीडियो बनाना कानूनन अपराध है। इसके अलावा गलत या भड़काऊ जानकारी फैलाना भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अधिकारियों ने बताया कि कई लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, लेकिन इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट जानकारी को शेयर न करें। इस कार्रवाई के जरिए सरकार ये संदेश देना चाह रही है कि यूएई में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। यूएई में बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी जारी। यूएई में आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि देश के कई हिस्सों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये बदलाव एक लो प्रेशर सिस्टम के कारण हो रहा है, जिससे वातावरण में अस्थिरता बढ़ गई है। तेज हवाओं के कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, खासकर ड्राइविंग के दौरान। समुद्र में जाने वाले लोगों और मछुआरों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। स्कूलों और कंपनियों को भी निर्देश दिए जा सकते हैं कि वे स्थिति के अनुसार अपने संचालन में बदलाव करें। वहीं ये मौसम बदलाव अस्थायी है, लेकिन इसका असर दैनिक जीवन पर जरूर पड़ेगा। बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों को राहत, यूएई की यूनिवर्सिटीज आगे आई मदद के लिए। यूएई में हाल ही में स्कूल बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई थी। ऐसे में देश की कई यूनिवर्सिटीज छात्रों की मदद के लिए आगे आई हैं। विश्वविद्यालयों यानी कि यूनिवर्सिटीज ने घोषणा की है कि वे छात्रों को विशेष प्रवेश विकल्प, ब्रिज कोर्स और अतिरिक्त सपोर्ट प्रदान करेंगे। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। वहीं शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम छात्रों के लिए राहत भरा है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने से उनके करियर पर असर पड़ सकता था। कई यूनिवर्सिटीज ने यह भी कहा है कि वे छात्रों के पिछले एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर एडमिशन देने पर विचार कर रही हैं। ये पहल यूएई के शिक्षा सिस्टम की लचीलापन और छात्रों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। शारजा में रोजगार का बड़ा मौका, मई जून में 603 अमीराती नागरिकों की भर्ती के निर्देश। शारजा के शासक ने देश के नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मई और जून के दौरान 603 अमीराती नागरिकों की भर्ती की जाए। ये भर्ती विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में की जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार देना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। सरकार का ये कदम एमिरेटाइजेशन नीति के तहत उठाया गया है, जिसके जरिए देश में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। वहीं ये पहल शारजा सरकार की अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाती है। यूएई अधिकारी का बयान, अमेरिका ईरान सीज फायर के बाद देश ने खुद को सुरक्षित और सफल बताया।
यूएई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर के बाद बयान दिया है कि देश इस स्थिति में विजयी और सुरक्षित महसूस कर रहा है। अधिकारी के अनुसार यूएई ने क्षेत्रीय तनाव के दौरान अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा और संभावित खतरों को सफलतापूर्वक टाला। उन्होंने कहा कि देश की रणनीति और तैयारियों के कारण किसी बड़े नुकसान से बचाव संभव हो पाया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सीजफायर से पूरे क्षेत्र में स्थिरता आएगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव यूएई समेत अन्य देशों पर भी पड़ेगा। शारजा के शिक्षकों के दिल छू लेने वाली पहल, स्कूल बंद होने पर बच्चों के घर पहुंचकर दिए गिफ्ट और पढ़ाई का सामान। शारजा में स्कूल बंद होने के बावजूद शिक्षकों ने छात्रों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए एक बेहद ही भावुक और प्रेरणादायक पहल की है। कई स्कूलों के शिक्षकों ने बच्चों के घर घर जाकर उन्हें गिफ्ट, स्टडी मटेरियल और मोटिवेशनल नोट्स दिए। ये पहल खासतौर पर उन बच्चों के लिए थी जो स्कूल बंद होने के कारण अकेलापन या पढ़ाई से दूरी महसूस कर रहे थे। शिक्षकों ने बच्चों को न केवल किताबें और गिफ्ट दिए बल्कि उनके साथ समय बिताकर उनका हौसला भी बढ़ाया। माता पिता ने इस कदम की काफी सराहना की और कहा कि इससे बच्चों में सीखने की रुचि बनी हुई है। कई बच्चों ने इसे सरप्राइज विजिट बताया और खुशी जाहिर की। शिक्षा विभाग के अनुसार ये पहल इस बात का उदाहरण है कि शिक्षक केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि छात्रों के मानसिक और भावनात्मक विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ये कदम यूएई के शिक्षा सिस्टम की संवेदनशीलता और छात्रों के प्रति समर्पण को दर्शाती है। पाकिस्तान में 10 अप्रैल को होगी बड़ी कूटनीतिक बैठक, अमेरिका ईरान सीजफायर पर शांति वार्ता की तैयारी। पाकिस्तान 10 अप्रैल 2026 को एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। ये बैठक क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं इसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये वार्ता मध्य पूर्व में लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। पाकिस्तान इस मंच के जरिए अपनी कूटनीतिक भूमिका को मजबूत करना चाहता है। वहीं अगर ये वार्ता सफल होती है तो न केवल यूएई बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता आएगी, जिससे व्यापार, यात्रा और पूरे सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दुनिया भर की नजरें अब इस बैठक पर टिकी हुई हैं। दुबई कोर्ट का सख्त फैसला, लग्जरी कार कंपनी को ग्राहक को 40,000 दिरहम मुआवजा देने का आदेश, सेवा में कमी पड़ी भारी। दुबई की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक लग्जरी कार कंपनी को ग्राहक को 40,000 दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला कार की गुणवत्ता, सर्विस और कंपनी द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने से जुड़ा था। ग्राहक ने शिकायत की थी कि कार में बार बार तकनीकी समस्याएं आ रही थी और कंपनी ने समय पर समाधान नहीं दिया। अदालत ने पाया कि कंपनी ने उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया है और उचित सेवा देने में असफल रही है। इसी आधार पर ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया गया। ये फैसला यूएई में उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे कंपनियों को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने का सख्त संदेश गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के फैसले ग्राहकों का विश्वास बढ़ाते हैं और बाजार में पारदर्शिता लाते हैं। शारजा में ईवी चार्जिंग के लिए सख्त नियम लागू, बिना लाइसेंस स्टेशन पर 10,000 दिरहम तक जुर्माना, नए चार्जिंग रेट भी तय। शारजा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कानून लागू किया है, जिसमें चार्जिंग स्टेशनों के लिए सख्त नियम और जुर्माने तय किए गए हैं। इस नए कानून के तहत बिना लाइसेंस ईवी चार्जिंग स्टेशन चलाने पर 10,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सुरक्षा और तकनीकी मानकों का पालन न करने पर 5,000 दिरहम तक का पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। सरकार ने चार्जिंग रेट भी तय कर दिए हैं। स्लो चार्जिंग के लिए करीब 0.7 दिरहम प्रति यूनिट और फास्ट चार्जिंग के लिए करीब 1.2 दिरहम प्रति यूनिट शुल्क रखा गया है। इसके अलावा चार्जिंग पूरी होने के बावजूद वाहन हटाने के लिए 10 मिनट की छूट दी जाएगी। इसके बाद प्रति मिनट फीस लगेगी। गलत तरीके से चार्जिंग स्पेस पर पार्किंग करने या रास्ता ब्लॉक करने पर 1,000 दिरहम का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं ये कानून पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है। अबू धाबी में प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती, ऑनलाइन पढ़ाई में लापरवाही पर 3 स्तरीय पेनल्टी, लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। अबू धाबी ने प्राइवेट स्कूलों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इस नई नीति के तहत स्कूलों के लिए 3 स्तरीय पेनल्टी सिस्टम लागू किया गया है। पहले स्तर पर चेतावनी दी जाएगी, दूसरे स्तर पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरे स्तर पर स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, यहां तक कि लाइसेंस निलंबन या रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है। ये नियम खासतौर पर उन स्कूलों के लिए लागू किया गया है जो ऑनलाइन क्लासेस में लापरवाही बरतते हैं या तय मानकों का पालन नहीं करते। अधिकारियों ने कहा है कि स्कूलों को छात्रों की उपस्थिति, पढ़ाई की गुणवत्ता और डिजिटल सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। इस फैसले का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ऑनलाइन शिक्षा भी उतनी ही प्रभावी हो जितनी ऑफलाइन कक्षाएं हैं। ये कदम यूएई के शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 24.67 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.73 रुपए थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 39.23 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.63 नेपाली रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.55 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.69 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.30 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 74.38 पाकिस्तानी रुपी पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 24.52 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.82 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 443.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 430.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के 18 कैरेट गोल्ड की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 11,208 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 539.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,635 रुपए के होते हैं। वहीं पिछले दिन 22 कैरेट गोल्ड का दाम यूएई में 524.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 582.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 566.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 14,729 रुपए के आसपास होते हैं। अब जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो यूएई में एक दिरहम के मुकाबले आज 25.29 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.32 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 40.09 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 40.54 नेपाली रुपी पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.26 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.53 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.96 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 75.96 पाकिस्तानी रुपी पर ही था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.29 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.31 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।